बोलने वाली गाय, भाग्य का राज। एक छोटे से हरे भरे गांव में एक किसान रहता था, गोपाल। उसका घर छोटा था, खेत बंजर, लेकिन उसके पास एक गाय थी, गौरी। गोपाल उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। हर सुबह वो उसे नहलाता, उसकी गर्दन में फूलों की माला डालता और प्यार से कहता, गौरी, तू मेरी किस्मत की देवी है। गौरी हर बार हूं हूं कहकर जवाब देती। गोपाल को लगता था जैसे वो उसकी बात समझती है, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन गौरी वास्तव में बोलेगी। एक दिन बहुत गर्मी थी। गोपाल खेत में हल चला रहा था, पसीने से लथपथ, भूखा और थका हुआ। वो पेड़ के नीचे बैठा और बोला, काश कोई होता जिससे मैं बातें कर पाता। ये खेती भी अब बेजान लगने लगी है। तभी पीछे से आवाज आई, तो मैं क्या सिर्फ घास खाने के लिए हूँ? गोपाल ने पीछे देखा तो चौंक गया। गौरी बोल रही थी। आश्चर्यचकित वो उछल पड़ा। तू बोल रही है? गौरी बोली, हाँ, पर सिर्फ उन्हीं से जो सच्चे दिल के हों। गोपाल पहले तो डर गया, फिर खुशी से नाचने लगा। वाह रे भगवान, मेरी गाय बोलती है। अब वो दिन भर गौरी से बातें करता, खेत की, बारिश की और गांव के लोगों की चुगली भी। एक दिन वो चौपाल में पहुंच गया और सबको बताया, मेरी गाय बोलती है। सारे गांव वाले हंसने लगे। गोपाल पागल हो गया है। सरपंच बोला, अगर तेरी गाय बोलती है तो कल पूरे गांव के सामने बोलवा। गोपाल बोला, जरूर बोलूंगी मेरी गौरी। अगले दिन चौपाल पर पूरा गांव जमा था। गांव वाले, बच्चे, पंडित, सरपंच, सब। गोपाल ने गर्व से कहा, अब देखना मेरी गौरी बोलेगी। उसने गौरी से कहा, चल बोल कुछ। गौरी शांत। गोपाल ने फिर कहा, गौरी, सब देख रहे हैं, कुछ बोलना। गौरी फिर चुप। सारे गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। अरे गोपाल, तू तो झूठा निकला, इसकी तो अकल ही फिर गई है। बेचारा गोपाल सिर झुकाए घर लौट आया। रात को वो गौरी के पास बैठा था, आंखों में आंसू थे। वो बोला, गौरी, तूने मुझे सबके सामने धोखा क्यों दिया? गौरी ने शांत स्वर में कहा, मैंने धोखा नहीं दिया गोपाल। अगर मैं सबके सामने बोलती तो लोग मुझे बेचने आते, दिखाने आते, फिर मैं कहाँ आजाद रहती। मैं तुझसे इसलिए बात करती हूँ क्योंकि तू मुझसे सच्चा प्यार करता है। गोपाल ने आंसू पोंछे और मुस्कुराया। सही कहती है तू, सच्चे रिश्ते दिखाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। कुछ दिन बाद गांव में एक व्यापारी आया। वो बोला, मैं एक ऐसी गाय खरीदना चाहता हूँ जो इंसान की बातें समझे। गोपाल हंसकर बोला, मेरे पास ऐसी गाय है, पर बेचने के लिए नहीं। व्यापारी ने कहा, 50,000 दूंगा। गौरी कान में बोली, कह दे लाख भी दे तो नहीं। गोपाल बोला, लाख भी दे तो नहीं बेचूंगा। व्यापारी का मुंह खुला का खुला रह गया और वो डर के मारे भाग गया। उस दिन के बाद से गोपाल और गौरी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। दोनों दिन भर बातें करते, कभी बारिश की, कभी खेत की और कभी गांव वालों की मस्ती पर हंसते। एक शाम सूरज ढल रहा था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। गोपाल बोला, गौरी, तू अगर एक दिन चली गई तो मैं क्या करूंगा? गौरी मुस्कुराई और बोली, अरे बेवकूफ, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो यहीं रहूंगी, तुझे हंसाने और तेरी किस्मत संवारने। दोनों की हंसी खेतों में गूंज उठी। हम्मू, हाँ हाँ हाँ। संदेश, सच्चा प्यार या अपनापन दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। जो हमें समझे वही हमारा अपना है। दोस्तों, अगर आपको ये प्यारी और मजेदार कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में मैं, गौरी गाय, फिर मिलने आऊंगी।